क्या म्यूचुअल फंड्स एक ट्रैप है? आप भी यही सोच रहे हैं? देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स को बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हैं, विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स बेनिफिट्स, विदाउट थिंकिंग कि ये कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमारा पर्पस है, क्या हमारा एम है, तो हाँ, ये एक ट्रैप हो सकता है। क्योंकि आप रिटर्न्स को ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने पर्पस को नहीं सोच रहे। आप डुप्लीकेशन भी नहीं देख रहे कि आपने जहाँ जहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं आपने डबल डबल स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर तो नहीं कर रखा, कहीं फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, हमारी डाइवर्सिफिकेशन किस हिसाब से है। तो मल्टीपल चीज़ें होती है, मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जो हम सोच समझ के लेने चाहिए डिसीजंस। तो मैं आज आपको एक लाइव म्यूचुअल फंड एनालिसिस करके दिखाता हूँ। सो बेसिकली इसमें आप इसमें यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का, इसकी इंसेप्शन अराउंड कोविड टाइम पे हुई थी 26 फरवरी 2020 में। एंड इसका AUM अराउंड 18,173.9 करोड़ है। सो विच इज़ अ गुड AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक अच्छा इसकी गुड नेट एसेट्स हैं कंपेयर टू दी अदर फंड्स। और ये इक्विटी है एंड इसका बेंचमार्क BSE 250 है। आइडियली सबका ही यही होता है मोस्ट प्रोबेबली। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.64% है, ये रेगुलर है। एंड एग्जिट लॉट विच इज़, अगर एक साल से कम में दोगे तो इसको 1% आपका एग्जिट लॉट निकालना पड़ेगा। टर्न ओवर रेशियो इज बेसिकली आपका जो फंड मैनेजर है वो चर्निंग कितने कर रहा है, एक फंड से दूसरे फंड में, दूसरे फंड से तीसरे फंड में पैसा निकाल के नया फंड डालना, एडिशन, ओमिशन, एक्सट्रैक्शन, बेसिकली ये सब होता है। सो विच इज़ मोर देन 50%। एंड क्लोज टू, मतलब ट्रेडिंग तो नहीं कह सकते इसको, बट हाँ ये ऊपर नीचे अच्छा चर्निंग कर रहे हैं। एंड आप इसका कैगर भी देखोगे तो 5 ईयर CAGR रिटर्न्स भी अराउंड 19% है। तो विच इज़ ठीक है, रिटर्न्स ओके रिटर्न्स है। एंड इसका XIRR बेसिकली मंथली SIPs में अगर आपने 1,000, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है कि, और आपने 1,000 इन्वेस्ट कर रखा होता मंथली, तो 5 साल में 60,000 बन जाते हैं। एंड टुडे इट वुड बी अराउंड 1,06,975। सो क्लोज टू इसका आपका 23.36% रिटर्न्स आ जाता। एंड रोलिंग रिटर्न्स ना एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है। ये रोलिंग रिटर्न्स आपको ज़रूर देखना चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स बेसिकली होते हैं कि डेली रिटर्न्स या फिर मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स आते हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स आपको बताते हैं कि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, जब बुरा परफॉर्म कर रही है, तो तब कितना रिटर्न्स था। तो ये उसका एवरेज रिटर्न्स इज़ 28.69%। मैक्सिमम इसका 32 भी किया है, मिनिमम इसका 25-26 के आसपास गया है। तो इसका 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न्स काफ़ी अच्छा आया है। एंड इसकी अदर रिस्क रेशियोज भी यहाँ पे है। अल्फ़ा इज़ बेसिकली, आप ये समझ लीजिए जैसे अगर यहाँ पे मार्केट ने 15% दिया है एंड इसने 11% दिया, तो 4% का ऊपर ऊपर है। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। तो बेसिकली अल्फ़ा रेशियो ये होती है कि ऊपर का मार्केट माइनस फंड का कितना आ रहा है। तो इसका अराउंड 4.43% आ रहा है। एंड बीटा इज़ 0.86। बीटा अगर आपका 1 से कम है तो इट इज़ सेड टू बी लेस रिस्की। तो बीटा 1 से कम ही आइडियली लेना चाहिए आपको, डिपेंडिंग ऑन दी अदर पीयर्स एज वेल, और काफ़ी सारे अदर पैरामीटर्स भी। बट बीटा आइडियली शुड भी 1 से लेस होना चाहिए। R² भी 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। R² भी यही बताता है कि कितना मार्केट में कितना रिटर्न एंड रिस्क है, अकॉर्डिंगली कितना R² जो है रिस्क के अकॉर्डिंगली कितना कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा है। शार्पी रेशियो 1.18 है। 1 से 1.5 के बीच में इज़ कंसीडर टू बी गुड। एंड 1.5 के ऊपर है तो वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कैप्चर रेशियो इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो भी देखना चाहिए। आप इसकी अपसाइड कैप्चर रेशियो देखोगे 95 है, तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। जब ये ऊपर से मार्केट तो 95 पे परफॉर्म कर 95% परफॉर्म कर रही है ये। और कैटेगरी वाइज देखोगे तो ये कैटेगरी को बीट कर रही है। डाउन साइड भी आप देखोगे तो ये डाउन साइड में 78% परफॉर्म कर रही है, जबकि कैटेगरी 67% परफॉर्म कर रही है। तो इसका यही है, इसका मतलब इसका आप 100 से या डिवाइड कर 100 से माइनस करके देखोगे तो 21.68% है, मैक्सिमम गिरा है। जबकि कैटेगरी जो है 22 लिखा है, बट यहाँ पे आइडली इट शुड बी अराउंड 33 पॉइंट समथिंग % इसकी कैटेगरी होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली आप पोर्टफोलियो की मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं। सो ये सोर्सेज मैंने लिखा है यहाँ पे, रूपी वेस्ट एंड मॉर्निंग स्टार से मैंने ये चीज़ें ली हैं। एंड ऐसे ही आप भी देख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मेन पैरामीटर्स जो आइडियली आपको देखनी चाहिए। अदर एंड ऑल्सो आपका इस पे काफ़ी सारी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आपका पर्पस क्या है, मेन चीज़ पर्पस होती है। अगर आपका पर्पस है फॉर एग्ज़ाम्पल एक एजुकेशन लोन को ख़त्म करना है, या फिर कोई आपको
शादी के लिए या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग अकॉर्डिंगली रखते हैं, तो उस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन होती है इन सब फंड्स की। एंड इट इज़ अ रेगुलर एज वेल एज इट इज़ एन इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड आर कंसीडर्ड एज मोर रिस्की, एंड इक्विटी स्पेशली स्मॉल कैप फंड जो है इसका एडल टाइम होता है 5 years प्लस ही, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है। तो अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड अपने डिसीजन एंड अपने एम्स के हिसाब से आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।